इक्ष्वाकु वंश में कुछ कहने से पहले इक्ष्वाकु, नृग और शर्याती आपने च्यवन और सुकन्या सुना है कि च्यवन महर्षि की तपोभूमि है बिहार में। उस कुंड का नाम है देवकुंड, जहाँ पर च्यवन महाराज ने प्रेरणा किए जाने पर फिर से अपना जो जीर्ण शीर्ण शरीर था, अंधे हो चुके थे, सुकन्या ने अनजाने में ही जब शर्याती दल बल के साथ जंगल गए थे तो समाधिस्थ च्यवन महाराज की आंखों में तिनका खेल खेल में बाल सुलभ जिज्ञासा सुलभ कि ये क्या है भावना से डाल दिया था और तिनका आंख में लगा और उसी से रक्त की धारा बही। तब उसे पता चला गलत हो गया। इसी के साथ सेना का जो पेट फूलने लगा, तरह तरह की बीमारी पैदा हो गई। इसके बाद पता चला कि कोई अपराध हुआ है। खोज करने पर पता चला और सुकन्या ने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा ये बात हुई थी। इसी के साथ एक निर्णय पर पहुँचे। च्यवन महाराज के पास गए हैं शर्याती, उनका संवाद हुआ। अब मेरे इस अंधेपन में कौन मुझे मेरी साधना में सहायक बनेगा? उस समय सुकन्या ने कहा, मैं ही आपके पास रहना चाहती हूँ, पिता मुझे आज्ञा दें। खैर, च्यवन ऋषि बड़े शरीर से अंधे बूढ़े, लेकिन एक दिन अश्विनी कुमारों के द्वारा बताए हुए उपाय से जो अचानक उस आश्रम में आए हैं, सुकन्या को देखकर उन्हें कुतूहल हुआ है और सुकन्या का अनुपम सौंदर्य और दूसरी तरफ उनका पति असहाय शिथिल जो चल नहीं सकता ऐसा बूढ़ा वृद्ध पति, अन्यथा कल्पना हुई। और उस अन्यथा कल्पना का प्रतिकार अपनी एक नारी आदर्श पत्नी के आदर्श से उसने किया और उसके साथ उससे प्रसन्न होकर के उपाय रूप में एक कुंड में अपने पति को स्नान करने के लिए कराने के लिए अश्विनी कुमारों ने प्रेरणा की। और अश्विनी कुमार ने यह भी कहा है कि समान रूप रंग यौवन के साथ हम लोग होंगे। मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारे में चयन की कितनी शक्ति है। अगर तुम अपने पति को चयन कर लेती है तो हमें मान्य है। इसी के साथ जब कुंड से स्नान करके तीनों निकलते हैं तो सुकन्या ने एक नैसर्गिक संबंध होता है, संबंध जन्मांतरीय होता है, इसी के साथ आकर्षण होता है, इसी के साथ संबंध घटित होता है। तुरंत उसकी दृष्टि उसी को बरमाला पहनाती है, उसी को स्वीकार करती है जो उसका असली पति था। ये सुकन्या की कथा। नाभाग, नभग के नाभाग हुए। नाभाग वृद्ध हैं, उनके कई बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे को संपत्ति न देकर के बड़े बेटों ने आपस में बांट लिया और छोटे बेटे को कहा कि पिता को ही मैंने तुम्हें सेवा के रूप में दिया है। पिता ने कहा, बड़ी सुंदर कथा है सत्य की। पिता ने कहा उस छोटे बेटे को, तुम्हारे भाइयों ने जो कहा है लोभ में कहा है, लेकिन एक बात है, उस जगह पर एक यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में इस तरह की त्रुटि है, तुम इस ऋचा के द्वारा उस होने वाली त्रुटि को रोक दो, त्रुटि से उनको बचा लो, प्रसन्न होकर के तुम्हें वो कुछ दे देंगे। वो छोटा बेटा गया है नाभाग और
नभग के नाभाग गया है। पंडितों को वो मंत्र की ऋचा बताई, यज्ञ संपन्न हुआ, कुछ मिला और यज्ञ का, पंडितों ने कहा यज्ञ का अवशिष्ट भाग तुम ले लो। ठीक, जब वो लेने लगा, इसी के साथ रुद्रदेव आ गए हैं जो यज्ञ के अवशिष्ट भाग के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा ये मेरा हिस्सा है, तुम कैसे ले रहे हो? उसने कहा कि मुझे पंडितों ने कहा और पिताजी ने भेजा था। तब रुद्रदेव ने कहा है कि अच्छा, तुम अपने पिता के पास जा कर के ही ये पूछो कि इस यज्ञ से अवशिष्ट जो भी वस्तुएं हैं वो किसके अधिकार की हैं। पिता के पास जा कर के जब पूछा है तो पिता ने यही कहा, रुद्रदेव ने जो कहा है वही सही है। उस समय वह युवक गया है और रुद्रदेव को यही बताया कि पिताजी ने यही बताया कि मेरा नहीं आपका ही है, मैंने लिया वो गलत था। उस समय रुद्रदेव प्रसन्न होकर कहते हैं तुम सत्य वक्ता है, सत्य वक्ता होने के कारण मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। उसी नाभाग के हुए हैं अम्बरीश की कथा आपने सुना है एकादशी के संदर्भ में। अम्बरीश की सन्निष्ठा और अपने भक्त की रक्षा किस तरह से भगवान करते हैं, इसका उदाहरण जब दुर्वासा ने पारणा के प्रसंग को लेकर कि मेरे आए बिना स्नान करने के लिए गए थे और पारणा का समय निकल रहा था एकादशी के बाद, दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है इसलिए तुम दंड पात्र हो। कृत्या का प्रयोग किया और उस कृत्या से सुदर्शन चक्र के द्वारा अम्बरीश की रक्षा हुई है और इसी के साथ वह चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं रक्षा कर सकता। शिव के पास गए, उन्होंने कहा देखो हम जिसका ध्यान करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, तुमने कुछ भी हो, तुम हमारे हो तो बेटे। दुर्वासा जी का अंश किसके अंश हैं? भगवान शंकर के। लेकिन मैं कुछ यहाँ पर निर्णय नहीं लूँगा, तुम भगवान विष्णु के पास ही जाओ, जिसका भक्त है उसके पास जाओ, वही निर्णय करेगा। अंत में विष्णु भगवान के पास गए हैं और भगवान विष्णु ने कहा है कि आप अम्बरीश के पास जाइए, वही आप के बारे में निर्णय लेंगे। अम्बरीश के पास गए हैं दुर्वासा और जो सुदर्शन चक्र से उन्हें जलन हो रही थी उससे रक्षा की है। और अम्बरीश तब भी आपको बताएं, हम लोग बड़े छोटे चिंतन के होते हैं। किसी ने प्रहार किया तो हमने कहा और अच्छी तरह से प्रहार करेंगे, और हमारा प्रहार अगर मजबूत हो गया तो यही कहेंगे देख लिया क्या समझता था अपने आप को। अम्बरीश ने ये नहीं कहा। ये कहानियाँ हम लोग बहुत बार सुने हैं, लेकिन लगता है फिर से सुनने की ज़रूरत तो रही है। हमें तो लगा अम्बरीश अपने पर प्रहार करने वाले को अपने सामने बचाओ बचाओ इस तरह से बोलते हुए खड़ा देखते हैं, लेकिन उनको खुशी नहीं हुई। अब तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, क्या ऊंचा व्यक्तित्व था। इस बात की खुशी नहीं हुई कि अच्छा मेरे प्रकृत्या का प्रहार किया, देख लिया आपने। नहीं, मानसिक ऊंचाई का कितना स्तर अपने आप में हो सकता है, इसका एक अनुपम उदाहरण है। दुर्वासा जी और अम्बरीश की घटना के साथ व्रत की निष्ठा पर महत्व हमें देखना होगा। व्रत कभी अर्थहीन नहीं जाता, व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। आपका व्रत होना चाहिए, उसमें सातत्य रहना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश की महिमा
जिस इक्ष्वाकु वंश में विकुक्षी हुए, पुरंजय हुए, जो इंद्र की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में इंद्र को वृषभ बना दिया था और उनके ऊपर बैठ करके वो चले थे, इसी से उनका नाम काकुत्स पड़ गया था। भगवान राम को हम रघु के साथ भी याद करते हैं, रघुवंश कुल दीपक तो हैं ही, कभी कभी उनको काकुत कह करके भी पुकारते हैं। उसी इक्ष्वाकु वंश परंपरा में महाराजा मांधाता, जिनका जन्म भी बड़ी विचित्र व्यवस्था से हुआ था, एक राजा ही यज्ञ का अभिमंत्रित जल खुद पी लेता है और गर्भ रह गया। उस कुक्षी को फाड़ करके जिस बच्चे का जन्म हुआ, प्रश्न है कि इसका पालन कैसे होगा। उस समय इंद्र ने कहा है माम धास्यति, माम धास्यति। इसके साथ उसका नाम पड़ा मांधाता, और मांधाता की कन्याओं के साथ विवाह का प्रसंग है सौभरी महर्षि के साथ। संग के संदर्भ में बहुत सजग रहना चाहिए। सौभरी को बड़ा पश्चाताप हुआ। साधना के समय में मछलियों को क्रीड़ा करते हुए देखा, पारिवारिक व्यवस्था को देखा और उनके अंदर परिवार के लिए भाव उमड़ पड़ा। बाद में मांधाता के पास गए हैं। तपस्या का इतना बड़ा बल कि मांधाता ने कहा था, मन में सोचा था, इस सब तरह से अशक्त वृद्ध को कौन स्वीकार करेगा, ये तो हमारी बच्चियों पर एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। उन्होंने कहा जो आपको पसंद कर ले, हमें कोई निषेध नहीं है। मांधाता के इस वचन पर सौभर ने अपने में यौवन का संकल्प किया। तपह शक्ति से उन्हें ऐसा यौवन और आकर्षक व्यक्तित्व मिला कि 50 की 50 कन्याओं ने सब ने उनको स्वीकार कर लिया है। लेकिन सौभर एक संदेश देते हैं, सावधान सावधान, खास करके जो तपस्या में हो। उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा खारड्वांग हुए। रघु के पहले दिलीप, आज दशरथ, और दशरथ के ही साधना और तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जन्मे हैं। भगवान श्री राम का ये अवतार विशेष रूप में इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में ध्यान दें। भगवान श्री राम की लीलाओं का नित्य प्रति आप श्रवण करते हैं, गान करते हैं। राम की महिमा तो कितनी कही जाए, ये तो बड़ी अटपटी बात है। नाम की महिमा, भगवान राम का ये जो नाम है, नाम की महिमा कहूँ कहाँ लगी, नाम बड़ाई। नाम के साथ सज्जनों जब तक चरित्र नहीं होता तब तक प्रशंसा नहीं होती। नाम और चरित्र दोनों को मिला करके ही तो रामायण बनी है। आगे बढ़ते हैं। इक्ष्वाकु, नृक, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, कवि और नभग, इनमें कुछ विशेष चरित्र हो गए। उनका वर्णन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने किया और इसी के साथ चंद्रवंश पर प्रवेश करते हैं। पुरुरवा, ध्यान देना, दो शाखाएं पैदा हुई। सूर्यवंश में से ही चंद्रवंश की शुरुआत हुई। श्राद्ध देव के पुत्र सुद्युम्न गए थे जंगल और उनका संबंध हुआ
नारी शरीर पा जाने के साथ बुद्ध से, और बुद्ध से संपर्क होने के साथ उन्हें हुए पुरुरवा। उन्हीं पुरुरवा को हम चंद्रवंश का पूर्व महापुरुष मानते हैं। पुरुरवा के आयु के नहुष, और नहुष के यायाति, और ध्यान दें, यायादि के बाद इस वंश परंपरा में यदु, आपको पता है यदु की मां का नाम आप जानते हैं, देवयानी। यादवों में व्यक्तित्व की तेजस्विता है। किससे? मां ब्राह्मण कुल से है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी की जो पत्नी थी ऊर्जस्वती, उसकी देन है देवयानी। इसीलिए सज्जनों, आप जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एक उपदेष्टा का है, एक शास्त्रज्ञ का है, और एक दुर्धर्ष तेज अपने आप में लिए है। वंश की ये विशेषता उस समय और निखार पा जाती है जब वह स्वयं उस शरीर में अपनी ईश्वरीय चेतना को समाहित कर चुके हों। यदु देवयानी के पुत्र हैं, और यदु के साथ दूसरी है देवयानी की दासी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा है जुड़ी हुई वृषपर्वा से। वृषपर्वा